गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 11 और ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट होने जा रही है क्योंकि इसमें हमारा एक टॉपिक है एनिमल ईटिंग प्लांट्स। यस, कार्टून्स में आपने सुना है कि कुछ प्लांट्स जानवरों को खाते हैं। हाँ, आज हम वही पढ़ने वाले हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिए। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों मीडियम में पढ़ा रही हूँ। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स एंड दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स से, जो एनिमल्स हैं वो दूसरे प्लांट्स से फूड ले लेते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब कुछ प्लांट भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें सबसे कॉमन क्या है? पैरासाइट जो है हमारा आपका ये किस काटा है अमरबील, ये है आपका। आपने देखा ही होगा हरे रंग की या पीले से रंग की ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर पेड़ों के ऊपर लगा हुआ होता है। ये हरा नहीं होता, इसीलिए ये खाना नहीं बना पाता। तो ये जिस प्लांट पर लग गया उसी से खाना लेता है। क्लोरोफिल नहीं होता और ये क्लाइंबिंग है, तो जिस प्लांट के ऊपर लगा उसे ये होस्ट कहेगा और किस काटा पैरासाइट है। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। मतलब ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाद्य में। उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी जो है, मतलब एक पेड़ दूसरे पेड़ से भोजन ले रहा है। इसमें सबसे कॉमन है ये अमरबेल आपकी। ये आरोहित होती है, मतलब एक क्लाइंबर जो है चढ़ती है एक पेड़ के ऊपर, और जिस पेड़ पे ये चढ़ी है उसे क्या कहेंगे? पादप परपोषी। और अमरबेल को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आपका इंसेक्ट्स ईटिंग एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस। यस, आपने देखा है, सुना है कि एनिमल्स खा लेते हैं। मूवीज़ में, कार्टून्स में देखा होगा आपने, पेड़ जानवर खा गए, आदमियों को खा गए। आज कुछ उस तरह के ही पेड़ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। There are few plants which trap insects and digest them. Such plants may be green or some other color. Look at the plant whose picture-like or jug-like structure is a modified part of a leaf as shown in the picture. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको पचाते हैं। ये प्लांट हरे भी हो सकते हैं या किसी और कलर के। देखिए मटके जैसा जो प्लांट आपको पिक्चर या जग जैसा प्लांट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका पत्तियों का ही मॉडिफाई किया गया है, जो किसके लिए बनाई गई है? जानवरों को खाने के लिए। द एपेक्स ऑफ द लीफ विच फॉर्म्स अ लिड, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है लीफ का, वो एक लिड ढक्कन बनाता है जो खुलती है और बंद होती है। पिक्चर के इनसाइड अंदर आने पर जो हेयर्स है, इसके अंदर हेयर्स जैसे लगे हुए हैं बेटा, जिसके कारण इंसेक्ट इसके पिक्चर के ऊपर बैठता है। द लिड क्लोजेस, जैसे ही वो बैठा ये लिड बंद हो जाती है और क्या होता है आपका? वो जानवर अंदर ही ट्रैप्ड हो जाता है। इंटेंगल्ड इनटू द हेयर्स, इंटेंगल्ड होता है उलझ जाना, उन बालों में इंटेंगल्ड हो जाता है। हैंस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट, वो इंसेक्ट बाहर नहीं जा पाता। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस। अब इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस तो चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा? हम उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस ऐड कर देते हैं और वो फिर इंसेक्ट अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। Such insect eating plants are called insectivorous plant. इनको हम insectivorous plants कहते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दोनों आप देखिए, मैं इसको अच्छे से आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ। The plants depends on insects because they don't get all required nutrients from the soil. जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि उनको मिट्टी से पूरा नहीं पड़ता उनका खाना, उनका पेट अच्छे से नहीं भरता, जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो नहीं मिलता, इसीलिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। देखिए ये दो पादप यहाँ पर दिखा रखे हैं। घड़े जैसी संरचना वाले, घड़े मतलब पिक्चर जैसी संरचना वाला जो पेड़ है, इसमें एक्चुअली क्या है? पत्तियां हैं, पत्ती लीव्स है जो रूपांतरित हो गई हैं, मतलब ऐसी बन गई हैं, और पत्ती का जो सबसे ऊपर वाला शीर्ष भाग है ना, वो ढक्कन बन गया। घड़े के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, रोम मतलब बालों जैसे, जो नीचे की तरफ होते हैं। जैसे इंसेक्ट उन पर बैठा वो नीचे की तरफ ढलक गए और गिर गए और वो इंसेक्ट अंदर चला गया।
और जब अंदर गया तो फटाक से ऊपर वाला ढक्कन जो लीड है वो बंद हो जाती है और फिर वो जानवर बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, पचा लेते हैं और ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इन्हें सभी प्रकार की मृदा से आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते, कुछ ना कुछ मृदा में तत्वों की कमी रह जाती है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स खाते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो घड़े जैसा पिचर प्लांट है, जैसे ही इंसेक्ट इसके पास गया, ये पत्ती है, ऊपर से इसने ढक्कन बना रखा है, ये ऑटोमेटिकली नीचे फिसल जाता है और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो ये लीव्स हैं, जैसे इंसेक्ट इसके पास आ रहा है, ये तो अपने हाथ से इसके अंदर डाल रहा है, ऑटोमेटिकली इंसेक्ट ऐसे ही जाता है और एक बार अंदर गया और फिर ये पत्ती धीरे धीरे अपने आप को बंद कर देती है, उससे बाहर आ भी नहीं पाती हैं हमारी, और जिसके चलते अंदर ही वो जानवर पचता है। चलिए अब वीनस फ्लाई ट्रैप देखते हैं। ये वीनस फ्लाई ट्रैप की लीफ है बेटा, एक कांटेदार पत्तियां हैं इसकी। जैसे ही कोई जानवर आकर बैठा, इतनी खूबसूरती से इसने बंद कर लिया, वाह! देखिए कितने अच्छे से। जब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक ये इसे पचाएगा नहीं, तब तक ये अपने मुंह को खोलेगा नहीं। इस तरह से जानवर इस पर आकर बैठता है और छोटे छोटे हेयर्स आप देख सकते, छोटे छोटे बाल हैं, इनमें वो उलझता है और जैसे ही लगता है कि हाँ पूरी तरह से सेटल हो गया है जानवर, जो इंसेक्ट है वो, और फिर धीरे धीरे ये वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां बंद होती हैं और इसको अंदर ही फंसा लेती हैं। और फिर क्या निकलता है इसमें से? डाइजेस्टिव जूस, जो इसका जूस पचा देते हैं। और फिर जब खुलेगी कब? जब ये इसे पूरी तरह से पचा चुकी होगी। जो वेस्ट है उसको निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए पत्तियां हमारी खुलती हैं। तो कैसा लगा वीनस फ्लाई ट्रैप से मक्खियों को पकड़ते हुए देखना? एक्साइटेड? चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सोर कर लेते हैं। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी का नाम लिखिए। अमरबेल। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिख के दे देती हूँ आपको। पहला अमरबेल, जो हमारे यहाँ पर हमने दिखाई हुई है, माँ है ये। कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण दीजिए। घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों उदाहरण देने हैं। कीट पक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर। परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार का पोषण किया जाता है? विषम पोषण। ये रहा विषम पोषण। आप फोर्थ का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। विषम पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। सब कुछ काटा है, अमरबेल है, आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जिसकी भी स्पेलिंग आपको अच्छे से आती हो आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्यूस्काटा या अमरबेल। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का पिक्चर प्लांट सबसे पहला और दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, दोनों एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स? ये रहा रीजन लास्ट के पैराग्राफ में, थर्ड का रीजन। विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय पैरासाइटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? फोर्थ का आंसर क्या है? हेट्रोट्रोपिक मोड। कौन सा मोड यूज करते हैं ये लोग? हेट्रोट्रोपिक मोड। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।